दोस्तों अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है शो में। आर्या ने फाइनली डिसाइड कर लिया है। उसने अपना फैसला कर लिया है कि अब बहुत हो गया। अब वो अनु को सारा सच बता देगा, पूरा सच, बिना कुछ छुपाए। सोचिए जरा, कितना बड़ा फैसला है ये। कितनी हिम्मत चाहिए होगी इस फैसले को लेने के लिए। दरअसल दोस्तों, आर्या को अब ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्या नहीं लग रहा उसे? ये कि बार बार झेंडे, हाँ भाई वही झेंडे, वो यहाँ पे अनु के सामने कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा होता है। हर बार जब अनु कुछ जानना चाहती है तो झेंडे आ जाता है और कोई ना कोई बहाना बना देता है, कोई ना कोई झूठ कर देता है। और सबसे बुरी बात दोस्तों, झेंडे सच्चाई उसे बताने नहीं देता, हर बार रोक देता है, हर बार कुछ ना कुछ करके सच को छुपा देता है। और आर्या को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। वो सोचता है कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों आर्या यहाँ पे तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि बस अब और नहीं, आज मैं अनु को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दूंगा, राजनंदिनी के बारे में, अपनी पहली शादी के बारे में, सब कुछ। आर्या अनु को बुलाता है और अपने पास्ट के बारे में बताने जा रहा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर वही होता है। जैसे ही आर्या अनु को कुछ बताने वाला होता है, अभी उसने शुरू भी नहीं किया और तभी झेंडे पहुंच जाता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही टाइम पर, जैसे उसे पता हो कि आर्या क्या करने वाला है। और झेंडे कुछ भी बताने नहीं देता है आर्या को। सोचिए ना दोस्तों, आर्या कितना फ्रस्ट्रेटेड हुआ होगा। उसने इतनी हिम्मत जुटाई, इतना सोचा, और आखिर में झेंडे आकर सब खराब कर देता है। लेकिन झेंडे को लगता है कि वो सही कर रहा है। उसे लगता है कि अगर अनु को सच पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर दोस्तों, अनु वो फोटो की बात करती है। हाँ भाई, वही फोटो जो उसने हवेली में देखी थी, आर्या और राजनंदिनी की शादी की फोटो। अनु कहती है कि मैंने एक फोटो देखी है, एक ऐसी फोटो जिसमें आर्या सर किसी और के साथ थे। तो झेंडे तुरंत कहता है, कहाँ है वो फोटो, मुझे दिखाओ मुझे वो फोटो, मैं देखना चाहता हूँ। और दोस्तों झेंडे की आवाज में इतनी सख्ती होती है कि अनु को लगता है कि शायद उसे वो फोटो दिखानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे अनु झेंडे के साथ जाती है उस घर में। हाँ दोस्तों, वही पुरानी हवेली। और जब वो देखने के लिए जाती है वो फोटो, तो दोस्तों अंदाजा लगाइए क्या होता है। फोटो वहां पे नहीं मिलती, बिल्कुल गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। अनु चारों तरफ ढूंढती है, यहाँ देखती है, वहां देखती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो फोटो, वो शादी की फोटो बिल्कुल गायब हो चुकी होती है। और दोस्तों अब अनु को सब कुछ समझ में आने लगता है। हाँ भाई, अब उसे सब क्लियर हो जाता है। अनु सोचती है कि ये सब कुछ ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हर बार जब मैं कुछ जानने के करीब पहुंचती हूँ, या तो फोटो जल जाती है, या गायब हो जाती है, या कोई ना कोई आकर मुझे रोक देता है। अनु के दिमाग में सब कुछ कनेक्ट होने लगता है। वो सोचती है, पहले आश्रम में फोटो जल गई, फिर हवेली में फोटो मिली लेकिन मैं बेहोश हो गई, और अब जब मैं फिर से देखने आई हूँ तो फोटो ही गायब है। ये सब प्लान्ड है। अनु को समझ आ जाता है कि ये लोग मुझे जानने नहीं दे रहे कि ये राजनंदिनी कौन है। क्यों? क्या राजनंदिनी के बारे में कुछ ऐसा है जो ये नहीं चाहते कि मुझे पता चले? क्या राजनंदिनी का आर्या सर से कोई गहरा कनेक्शन है? अनु ने अपनी साइड से सब कुछ समझ लिया है। उसे पता चल गया है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छुपाया जा रहा है। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, वो बस चुप रहती है और सब देखती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों झेंडे पूरी कोशिश कर रहा है। वो कुछ भी करने को तैयार है। उसका बस एक ही मकसद है, अनु को इस राजनंदिनी के बारे में तो पता ही ना चले। क्योंकि झेंडे को लगता है कि अगर अनु को सच पता चल गया तो आर्या की पूरी दुनिया बिखर जाएगी। झेंडे सोचता है कि अगर अनु को पता चल गया कि राजनंदिनी आर्या की पहली पत्नी थी और उनकी शादी हुई थी, तो अनु आर्या को छोड़ देगी, वो उसे शादी नहीं करेगी और आर्या का दिल टूट जाएगा। इसलिए झेंडे हर हाल में अनु को सच से दूर रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों आर्या को इस सारी बात का बहुत बुरा लग रहा है। वो बहुत परेशान है, उसका दिल नहीं मान रहा। वो सोचता है कि ये राजनंदिनी के बारे में जानना चाहती है और बार बार हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। आर्या को लगता है कि अगर झूठ की बुनियाद पर, हाँ दोस्तों, अगर झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता खड़ा होगा तो वो कभी सही नहीं होगा। वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। और आर्या ऐसा रिश्ता नहीं चाहता। आर्या बहुत सोचता है, बहुत परेशान होता है, और फिर वो एक फैसला लेता है। वो अपनी माँ से इस बारे में बात करने का फैसला करता है। हाँ भाई, माँ से, क्योंकि माँ से बेहतर कौन सलाह दे सकता है।
तो आर्या अपनी माँ के पास जाता है और पूरी बात बताता है उन्हें। वो कहता है, माँ मैं बहुत परेशान हूँ। अनु राजनंदिनी के बारे में जानना चाहती है, लेकिन झेंडे उसे सच नहीं बताने दे रहा, और मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। वो कहता है, माँ मुझे लगता है कि मुझे अनु को सच बता देना चाहिए, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। अगर उसे पता चल गया कि राजनंदिनी मेरी पहली पत्नी थी तो वो मुझे छोड़ देगी, वो मुझसे शादी नहीं करेगी। और दोस्तों, आर्या की माँ वो बहुत समझदार महिला है। वो सब कुछ शांति से सुनती है और फिर वो आर्या को जवाब देती है। और उनका जवाब सुनिए। आर्या की माँ कहती है, बेटा तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, तुम उसे राजनंदिनी के बारे में सब कुछ बता दो, सब कुछ, बिना कुछ छुपाए। क्योंकि बेटा, झूठ से बुना गया रिश्ता कभी नहीं चलता है, कभी नहीं। माँ कहती है, देखो बेटा, शुरुआत में शायद अनु को बुरा लगे, शायद वो परेशान हो जाए, शायद वो गुस्सा भी हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तो वो समझ जाएगी, वो तुम्हें माफ कर देगी। माँ कहती है, और बेटा सोचो, अगर तुमने अभी सच नहीं बताया और बाद में कभी उसे पता चला तो क्या होगा? वो तुम पर और भी ज्यादा गुस्सा होगी, वो सोचेगी कि तुमने उससे धोखा किया। इसलिए बेहतर है कि अभी सच बता दो। और दोस्तों, माँ की बात सुनकर आर्या को बहुत सुकून मिलता है। उसे लगता है कि हाँ, माँ बिल्कुल सही कह रही है, मुझे अनु को सच बताना चाहिए, और वो भी अभी, जितनी जल्दी हो सके। आर्या को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो बार बार अनु से झूठ बोल रहा है। हर बार जब अनु कुछ पूछती है तो उसे टालना पड़ता है, कुछ और बात करनी पड़ती है, और ये सब आर्या को अंदर से तोड़ रहा है। आर्या सोचता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तो फिर मैं उससे झूठ क्यों बोलूं? अगर प्यार सच्चा है तो रिश्ते की शुरुआत भी सच से होनी चाहिए, झूठ से नहीं। तो यहाँ पे अब दोस्तों, बहुत जल्द हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल सीन। आर्या खुद अनु को सारी सच्चाई बताने वाला है, पूरी सच्चाई, बिना कुछ छुपाए। वो उसे राजनंदिनी के बारे में बताएगा, अपनी पहली शादी के बारे में बताएगा, सब कुछ। और दोस्तों, सोचिए कितना मुश्किल होगा ये आर्या के लिए, अपनी प्रेमिका को, जिससे वो दोबारा प्यार करने लगा है, उसे ये बताना कि तुम्हारे से पहले भी मेरी जिंदगी में कोई था। कितना मुश्किल होगा ये कहना। लेकिन आर्या हिम्मत करता है, वो अनु को बुलाता है और शांति से, बहुत प्यार से वो उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है, अनु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात। और फिर आर्या राजनंदिनी के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है, अनु राजनंदिनी मेरी पत्नी थी, हाँ मेरी पहली पत्नी। हम दोनों की शादी हुई थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। आर्या बताता है कि कैसे वो राजनंदिनी से मिला, कैसे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, कैसे उन्होंने शादी की और कैसे वो दोनों बहुत खुश थे साथ में। और दोस्तों, जब अनु ये सब सुनती है तो पहले तो वो शॉक हो जाती है, बिल्कुल सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जो वो सुन रही है वो सच है। आर्या सर, उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी एक पत्नी थी। अनु को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि मैं तो सोच रही थी कि मैं आर्या सर की पहली मोहब्बत हूँ, लेकिन नहीं, उनसे पहले भी किसी और से उन्होंने प्यार किया था, किसी और से उनकी शादी हुई थी। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती, बस चुपचाप बैठी रहती है और सुनती रहती है। और आर्या भी रो रहा होता है, उसे भी बहुत दुख हो रहा होता है अनु को इस हाल में देखकर। लेकिन दोस्तों, आर्या रुकता नहीं, वो पूरी सच्चाई बताना चाहता है। तो वो आगे बताता है, वो बताता है कि कैसे राजनंदिनी की मौत हुई, क्या हुआ था उस दिन, सब कुछ। और धीरे धीरे दोस्तों, जब अनु पूरी कहानी सुनती है, जब उसे पूरा सच पता चलता है, तो उसकी सोच बदलने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि आर्या ने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ एक इंसान है और हर इंसान का एक पास्ट होता है। अनु सोचती है कि आर्या सर ने तो मुझसे कुछ छुपाया नहीं, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से मुझे सब कुछ बता दिया। अगर वो चाहते तो ये सीक्रेट हमेशा के लिए छुपा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सच बताने का फैसला किया। और दोस्तों, यही चीज अनु के दिल को छू जाती है। आर्या की ईमानदारी, उसका सच बोलने का साहस, ये सब अनु को बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि अगर आर्या सर मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते तो वो मुझे ये सब क्यों बताते। तो अब दोस्तों, बाद में जब पूरी सच्चाई पता चलती है, जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो अनु यहाँ पे उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। हाँ भाई, वो समझ जाती है कि आर्या का पास्ट तो था, लेकिन वो पास्ट है, अब जो है वो प्रेजेंट है, वो फ्यूचर है। अनु आर्या के पास जाती है और कहती है, आर्या सर मुझे शुरू में थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, आपने मुझसे सच बोला और यही सबसे बड़ी बात है।
आपने मुझ पर भरोसा किया और मैं भी आप पर भरोसा करती हूँ। अनु कहती है, मुझे नहीं पता था कि राजनंदिनी कौन थी, लेकिन अब मुझे पता है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे और ये बिल्कुल ठीक है। हर किसी का एक पास्ट होता है। और फिर दोस्तों अनु आर्या को एक्सेप्ट कर लेती है पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के। वो कहती है कि मुझे आपकी पूरी कहानी पता है और फिर भी मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। और दोस्तों जब आर्या ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो सोचता है फाइनली अनु ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और वो भी मेरी सारी सच्चाई के साथ। आर्या को लगता है कि मैंने सही फैसला लिया, मैंने सच बोला और सच ने ही मुझे बचा लिया। अगर मैं झूठ बोलता रहता तो शायद एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन अब सब कुछ साफ है। कोई झूठ नहीं, कोई सीक्रेट नहीं। आर्या अनु को गले लगाता है और कहता है, थैंक यू अनु, थैंक यू इतना समझने के लिए, थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मैं